तेल बाजार के जो नियम हम सालों से जानते आए हैं वो अब पूरी तरह से बदल चुके हैं। ये एक बिल्कुल नई दुनिया है। तो चलिए आज इसी में गहराई से उतरते हैं और समझते हैं कि ये बदलाव असल में है क्या और इसका हम सब पर क्या असर पड़ने वाला है। तो इस पूरे विश्लेषण की सबसे अहम बात यही है, तेल अब सिर्फ खरीदने बेचने की कोई चीज नहीं रह गया है। नहीं, ये अब वैश्विक ताकत का एक बहुत मजबूत हथियार बन चुका है, जिसे देश अपनी विदेश नीति के मकसद को पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और यही वो सवाल है जो हम सबके लिए मायने रखता है ना? क्योंकि इसका सीधा असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है। तो आइए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि इस नई हकीकत का दुनिया की स्थिरता और हमारी जेब पर क्या असर पड़ता है। अब ये जो तेल का बाजार है ना, ये सिर्फ सप्लाई और डिमांड का सीधा साधा खेल नहीं रह गया है। अब ये एक शतरंज की बिसात बन चुका है, जहां दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें अपने हितों के लिए मोहरें चल रही हैं। देखिए, पहले क्या होता था, बाजार ज्यादातर खाड़ी देशों के आपसी झगड़ों से हिलता था और उसका असर भी कह सकते हैं कि काफी हद तक प्रिडिक्टेबल होता था। लेकिन अब खेल बड़ा हो गया है। अब वैश्विक ताकतों की आपसी खींचतान इस पर एक जियोपॉलिटिकल शैडो या कहिए भू राजनीतिक छाया डाल रही है, जिससे बाजार में बहुत ज्यादा अस्थिरता आ गई है। तो ये भू राजनीतिक छाया असल में काम कैसे करती है? चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। जब रूस जैसे बड़े देश पर पाबंदियां लगती हैं और वो अपना तेल यूरोप की जगह एशिया को बेचने लगता है, तो ये सिर्फ तेल का रास्ता बदलना नहीं है, इससे पूरी की पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन में उथल-पुथल मच जाती है। नई लॉजिस्टिक और फाइनेंशियल चुनौतियां खड़ी हो जाती हैं। और कमाल की बात यह है कि अब बाजार कितना संवेदनशील हो गया है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए। किसी नेता का एक बयान या कहीं तनाव की एक खबर और कीमतें तुरंत घट बढ़ सकती हैं, भले ही जमीन पर तेल का एक टैंकर भी अपनी जगह से ना हिला हो। मतलब अब डर और उम्मीद असलियत से ज्यादा तेजी से काम कर रहे हैं। अब बात करते हैं इस पूरे सिस्टम की सबसे कमजोर कड़ी की। समझिए, ये पूरा सिस्टम एक बहुत ही पतले धागे से लटका हुआ है और वो धागा है हमारा वैश्विक परिवहन नेटवर्क, जो असल में बहुत नाजुक है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। दुनिया का लगभग 20% तेल यानी हर 5 में से 1 बैरल सिर्फ एक पतले से समुद्री रास्ते से गुजरता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब सोचिए, अगर वहां जरा सी भी गड़बड़ हो जाए तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का क्या होगा? और हॉर्मुज अकेला नहीं है, बाब अल मंदेब, स्वेज नहर, ये कुछ ऐसे चोक पॉइंट्स हैं। ये नक्शे पर सिर्फ नाम नहीं है, ये हमारी वैश्विक अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं हैं, लाइफलाइंस हैं। और जब इन अहम रास्तों पर टेंशन बढ़ती है तो असर सिर्फ तेल की कीमतों तक सीमित नहीं रहता। नहीं, इसके नतीजे कहीं ज्यादा गहरे और खतरनाक होते हैं, जो सीधे सीधे वैश्विक व्यापार और सुरक्षा पर असर डालते हैं। ये जोखिम 2 तरह के हैं। एक तो है फिजिकल रिस्क, जैसे जहाज़ों पर हमले हो जाना या रास्ता बदलकर लंबा चक्कर काटना पड़ना, और दूसरे हैं फाइनेंशियल रिस्क, मतलब जहाज़ों का भाड़ा अचानक बढ़ जाना, इंश्योरेंस का महंगा होना और तो और व्यापार के लिए कर्ज मिलना तक मुश्किल हो जाता है। चलिए अब इस कहानी में एक और पेंच समझते हैं। तेल की कीमत सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 अलग अलग चीजों से तय होती है, और कभी कभी तो ये दोनों चीजें एक दूसरे के बिल्कुल उलट चलती हैं, जो इसे और भी जटिल बना लेता है। इसे कहते हैं डुअल एक्सपोजर या दोहरा जोखिम। मतलब कीमत सिर्फ सप्लाई डिमांड पर नहीं बल्कि जियोपॉलिटिकल सेंटिमेंट यानी दुनिया का राजनीतिक मूड कैसा है, इस पर भी निर्भर करती है। आसान भाषा में कहें तो भले ही दुनिया में तेल भरपूर हो, लेकिन 2 देशों में तनाव की खबर आते ही कीमतें आसमान छू सकती हैं। इन्वेस्टर्स के लिए तो तेल एक कमाल का टूल है। जब महंगाई बढ़ती है तो वो तेल में पैसा लगाते हैं अपने पैसे की वैल्यू बचाने के लिए, और जब दुनिया में कहीं भी खतरा बढ़ता है तब भी तेल एक सेफ बेट माना जाता है। तो कीमत सिर्फ ये नहीं बताती कि जमीन के नीचे कितना तेल है, बल्कि ये भी बताती है कि बाजार में डर है या लालच। अच्छा, कई लोगों को लगता होगा कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ रही हैं तो तेल का खेल खत्म। लेकिन एक मिनट रुकिए। हाँ, ट्रांसपोर्टेशन में इसकी मांग भले ही कम हो जाए, लेकिन पेट्रोकेमिकल्स मतलब प्लास्टिक से लेकर दवाइयों तक हर जगह इसकी जरूरत बढ़ रही है, तो तेल अभी कहीं नहीं जा रहा। तो इन सारे बदलावों को देखकर एक बात तो बिल्कुल साफ है, एनर्जी सिक्योरिटी की जो पुरानी परिभाषा थी वो अब काम नहीं करेगी, बल्कि वो खतरनाक रूप से आउटडेटेड हो चुकी है। हमें एक नई सोच, एक नई रणनीति की सख्त जरूरत है। तो ये नई रणनीति कैसी होनी चाहिए?
इसके 4 मजबूत स्तंभ हैं। पहला, अपनी सप्लाई चेन्स को हमलों से सुरक्षित रखना। दूसरा, लॉजिस्टिक्स में लचीलापन लाना, ताकि एक रास्ता बंद हो तो दूसरा तैयार रहे। तीसरा, हमारे फाइनेंशियल सिस्टम्स को मजबूत बनाना। और चौथा, और शायद सबसे जरूरी, डिप्लोमेसी, यानी बातचीत का रास्ता हमेशा खुला रखना। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? वो ये है कि अब सिर्फ तेल की सप्लाई में कमी से निपटना काफी नहीं है। असली एनर्जी सिक्योरिटी का मतलब है फाइनेंशियल और लॉजिस्टिकल झटकों को भी सहने की ताकत रखना। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं, इस नए दौर में, इस जटिल दुनिया में एनर्जी सिक्योरिटी की असली कीमत क्या है और इसे हासिल करने के लिए हम क्या कुछ दांवों पर लगाने को तैयार हैं?